बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। दिल की तरह ये डिज़ाइन होती है, जैसे इस तरह से हमारी ये दिल होती है, इस तरह से हम इसका जो है लुक वो होगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके इसमें स्लिप नट बांध लेंगे, फिर आगे हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इस तरह से करके हमने 40 41 42 इसमें चेन बना लेनी है। 42 इसमें हमने चेन बना लेनी है। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। इस तरह से हमने चेन बना ली 42 टाइम। इस तरह से हमने पूरी ये चेन बना ली है। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन स्किप करेंगे। पांचवी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर अगली वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद 1 2 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 2 चेन बनाएंगे एक और ये 2 चेन स्किप करेंगे और आगे हम हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 3 यहाँ पर बना लेंगे। फिर 1 2 2 चेन बना के फिर 1 2 चेन स्किप करेंगे और यहाँ पर तीसरी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 4 मरतबा इस तरह से बना लिया। 4 मरतबा इस तरह बनाने के बाद यहाँ पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। फिर इस वाली चेन में ही हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर इससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर से अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन गए और ये हमारा कॉर्नर बन गया। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर 1 2 और तीसरी वाली चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली वाली चेन में भी डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम 3 डबल क्रोशिया हर एक चेन में बना लेंगे। 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे एक और ये 2, फिर अगले वाले चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली चेन में एक, फिर उससे अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे एक और ये 2, फिर अगली वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 2 3 4 हमने इस तरफ बना लिए, 1 2 3 4 इस तरफ बना लिए इस तरह से। इस तरह से हमने इसको बना लिया 1 2 3 4 हमारे इस तरफ से 3 डबल क्रोशिया आए हैं और 4 इस तरफ से आए हैं। तो अब हम इसको आगे बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 1 2 चेन बनाएंगे। फिर ये आखिरी वाली चेन है, इन 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये आखिरी वाली चेन है, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फिर हम इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो एक और ये 2 हमारे इसमें गैप इस तरह से बन गए। आगे हम फिर से 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद ये वाला जो है सॉरी 2 चेन का गैप, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये वाला जो गैप है 2 चेन का, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही हमने ये जो गैप है 2 चेन का, इसमें बना लेने हैं, इसमें कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर हमने इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेने 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे हम
2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये वाला जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 और ये जो इसकी चेन है इसमें हम 1 2 3 और ये जो चौथी वाली चेन है इसकी, इसमें हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 मरतबा। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी में ही 1 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। जिस तरह हमने यहाँ पर 2 चेन फिर डबल क्रोशिया 2 चेन और डबल क्रोशिया बनाए हैं, इस साइड पे भी हमारे सेम इसी तरह से ही है। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन करके फिर इसमें हमने ये जो एक चेन हमारी बचती थी इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर 2 चेन, फिर इसी में डबल क्रोशिया, फिर आगे 2 चेन, फिर इस वाले गैप में डबल क्रोशिया। तो इस तरह से इसका राउंड कंप्लीट हुआ ये वाला। अब आगे हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना के इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो 3 चेन है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। फिर से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया बन गए। आगे हम 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस वाले 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। फिर 2 चेन बनाएंगे। आगे ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम ये जो कॉर्नर है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 3 इस तरह से। तो ये हर मर्तबा हमारा कॉर्नर इसी तरह से ही बनेगा। आगे हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बना के फिर इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये वाला जो हमारा गैप है 2 चेन का इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से ही डायरेक्ट इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना। इस साइड पे ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 2 3 इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बना के और ये जो हमने 3 चेन बनाई हुई है इसकी ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ से 3 चेन बना लेंगे। मैं इसका लुक आपको दिखा लेती हूँ।
इस तरह से ये बनता जाएगा। तीन चेन बनाने के बाद इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। यहाँ पर 2 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले वाले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन, फिर ये कॉर्नर जो है इसको हम बना लेंगे इस साइड पे। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। फिर 2 चेन बना लेंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर बन रहा है इस तरह से। तो 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन, और आगे हम यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद ये वाला जो हमारा गैप है इसमें हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। इस कॉर्नर के बाद 1 2 3 4 5 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 3 चेन कर ली। फिर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है 3 मरतबा। फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे। फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम 2 यहाँ पर चेन बना लेंगे। फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। फिर यहाँ से हम 2 चेन बना लेंगे आगे। फिर यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। फिर यहाँ से ही हमने डायरेक्ट इस वाले गैप में आ जाना है। यहाँ पर हमने हर मर्तबा कुछ भी नहीं करना। इस तरह से यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले 2 चेन के गैप में आकर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हमने इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर 2 चेन बनाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर ये बनाया था कॉर्नर, इस तरह हम कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 3, 3 के बाद हमने ये कॉर्नर बनाया है। फिर 1 2 3 यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे इस तरह से। 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। जैसे हमने इस साइड पे 3 चेन बनाई हुई थी, इस साइड पे भी हम इसी तरह ही 3 यहाँ पर चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हुआ। तो आगे हम इसको करते हैं। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए आगे की तरफ जाएंगे इस तरह। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद आगे हम
2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस वाले गैप में फिर से ये कॉर्नर बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी में ही हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर आगे भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे, फिर ये वाला जो हमने कॉर्नर बनाया था इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। इससे पहले हमने यहाँ पर भी एक कॉर्नर बना लेना है, तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर हम, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इस वाले कॉर्नर में हम फिर से एक कॉर्नर बना लेंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी ये इस तरह से गोलाई आ रही है तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको बढ़ाते जाना है। फिर आगे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से एक कॉर्नर बना लेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर पहले हम, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ही हम इसमें 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बना लेंगे, फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3, 3 मरतबा हमने यहाँ पर कॉर्नर बना लिए। अब यहाँ से ही हम 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद इस वाले 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से अब हमारा ये वाला हिस्सा आ रहा है जो दरमियान का हिस्सा है इस ऊपर वाली साइड से, तो इसको हमने यहाँ पर स्किप करना है और यहाँ पर कोई चेन नहीं बनानी। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर इस वाले हिस्से में इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फिर आगे हम 2 चेन करेंगे, फिर यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से इसको 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर अब हमारा ये कॉर्नर बनेगा जैसे हमने इस साइड पे ये 3 ये कॉर्नर बनाए थे। 1 2 3, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर ही हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर ये वाला जो हमने कॉर्नर बनाया था इसमें हम सेम इसी तरह से ही कॉर्नर बना लेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसी में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह। फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर भी हम कॉर्नर बना लेंगे, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से हमारे ये फिर से 3 यहाँ पर कॉर्नर बन गए जैसे इस साइड पे हमने बनाए थे इसी तरह ही। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बना के और यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेते हैं, इसमें भी स्लिप स्टिच, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके
इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद इसी में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये वाला कॉर्नर हमारा बनेगा, फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। आगे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर इन सब में हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया यहाँ तक 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली और ये जो हमने कॉर्नर बनाया था इसके ऊपर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद अब ये वाला जो कॉर्नर है इस गैप में बनेगा। यहाँ पर हमने 3 ये कॉर्नर बनाए थे, तो इसके दरमियान में यहाँ पर हम कॉर्नर बनाएंगे। अब तो हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। इस वाले कॉर्नर में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर फिर से 2 चेन करेंगे, फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हमारा ये कॉर्नर बनेगा। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर ही हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम 2 चेन बना लेंगे, फिर ये जो कॉर्नर है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस वाले राउंड में हमने 3 ये कॉर्नर बनाए थे, फिर यहाँ पर हमने 2 ये कॉर्नर बना लिए। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आगे 2 चेन करेंगे, फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद अब यहाँ से हमने ये जो 3 डबल क्रोशिया है ये इनको हम हर बार इस तरह स्किप कर रहे हैं और यहाँ पर ही हम 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे हम 2 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर ये हमारे कॉर्नर के ये 3 डबल क्रोशिया, इसके दरमियान में हम सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 3 कॉर्नर थे तो इनके दरमियान में हमने यहाँ पर कॉर्नर बना लेना है। अब यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पर ये कॉर्नर है तो इसमें सिर्फ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन करके फिर यहाँ पर हम कॉर्नर बना लेंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन करेंगे, फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है। आगे हम 2 चेन करेंगे, फिर इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर हम 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये जो हमारा 3 चेन है इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे।
तो ये वाला राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ से इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे हम 2 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन और यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब ये जिस तरह कॉर्नर हमारा बन रहा था इसमें हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे 2 चेन बनाएंगे और इन सब में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये वाला राउंड हमारा पूरा इसी तरह ही 3 डबल क्रोशिया से यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने यहाँ तक इसको बना लिया। अब यहाँ पर आगे हमने 2 चेन कर ली। फिर ये जो कॉर्नर है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। फिर 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर कोई कॉर्नर नहीं बनेगा, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन। यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन करेंगे। अब ये जो कॉर्नर है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और आगे हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस पूरे राउंड में। फिर 2 चेन, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हम जल्दी कर रहे हैं ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो, पर फिर भी डिज़ाइन होती है, ज़ाहिर सी बात है वो हमें समझानी होती है आपको। तो यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। फिर यहाँ से ही हमने इस 2 चेन के गैप में आ जाना है। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हमने जिस तरह ये 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ पर ये गोलाई आई है, अब यहाँ पर कोई कॉर्नर नहीं बनेगा। ये जो गैप है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 2 चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ से ही हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन के बाद अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया का पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम फिर यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये कॉर्नर है इसका इस तरह से। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें भी हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने यहाँ तक बना लिया। हम इस कॉर्नर से काउंट करते हैं 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक हमने इसमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। ये जो 2 चेन के गैप पे इसमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। फिर आगे हम ये भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3। फिर ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस
तरह से। फिर इस वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, इस तरह से 1 2 3 3 हमने ये जो दो चेन के गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3, सिर्फ 3 में हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए, बाकी यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो आगे हम अब ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। यहाँ पर ये जो इसका हिस्सा है इसमें कुछ नहीं करना, जिस तरह हमने इनको स्किप किया था अब इस मरतबा भी हमने इसको इधर ही स्किप कर लेना है। यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर आगे हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 हमने 2 में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 1 2 3 3 में हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ तक हम पूरा राउंड ये इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। 1 2 2 में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए, इस साइड पे भी 2 में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 3 में हमने 1 2 3, यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। तो मैं इस पूरे राउंड को अब इस तरह कंप्लीट करती हूँ। 2 डबल क्रोशिया इस 2 चेन के गैप पे बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर। तो पूरे राउंड को हम यहाँ तक इस तरह कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से हमने पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसको 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद ये धागा मैं यहाँ पर कट कर लूँगी और यहाँ पर इसको अटैच करेंगे इस साइड पे। तो वहाँ से हमने धागा कट कर लिया। अब यहाँ पर इसको अटैच करेंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस साइड पे हमने इसको अटैच कर लेना है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। 1 आगे ये 2 ये 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप करने, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। इस वाले में भी सिंगल क्रोशिया, इस वाले में भी सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 चेन बना लेंगे। फिर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर भी सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए, 3 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 3 सिंगल क्रोशिया। तो पूरा राउंड हमारा ये इस तरह कंप्लीट होगा। मैं इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस तरह बनाते हुए 3 चेन और सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर आ गए इस कॉर्नर तक, ये जो इसका हिस्सा है कॉर्नर वाला, इस तक आ गए हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारे 1 और ये 2, यहाँ पर हम 1 2 3 चेन कर लेंगे और ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। यहाँ पर हम 3 यहाँ पर यहाँ पर 2 बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही हम 2 सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कॉर्नर है, इसको हमने इस तरह से बना लेना है। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन करेंगे। फिर 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अच्छा, जैसे इस तरह हमारे इस साइड पे आए हैं, इस तरह इस साइड पे भी हमारे सेम इसी तरह से ही आने चाहिए।
तो जब आप सेम इसी तरह से बनाते जाएंगे जिस तरह हमने बताया है, तो पूरा राउंड आपका इसी तरह ये कंप्लीट होगा। तो आगे हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर यहाँ पर 3 चेन करेंगे, 1 2, फिर आगे हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करके और आगे 3 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसके आखिर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने 3 ये चेन बना के फिर आगे हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे, यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ से फिर से हम 1 2 3 चेन बना के इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा इस तरह से। फिर आगे हम 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन के बाद ये जो गैप है अगला वाला 3 चेन का, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, फिर 1 चेन बनाएंगे और यहाँ पर अगले वाले 3 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन, फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन बनाएंगे और इस वाले 3 चेन के गैप में भी सेम इसी तरह से ही हम बना लेंगे। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं इस तरह से। ये पूरा हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ जी। तो इस तरह से हमने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया इस कॉर्नर तक। अब यहाँ से हम 1 चेन करेंगे, फिर 1 चेन के बाद ये जो हमने 3 चेन की हुई थी इसके दरमियान में यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 और 3 सॉरी यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, 2 चेन के बाद इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कॉर्नर बन जाएगा। फिर यहाँ से 1 चेन करेंगे, फिर ये जो 3 चेन का गैप है इसमें भी हम सेम इसी तरह से ही बना लेंगे, फिर यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। आगे हम फिर से इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरह मैं उसके इस तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। तो अब हम लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने यहाँ पर चेन नहीं करनी, बस डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब ये जो हमने 3 चेन की हुई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ तक हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और वीडियो को फुल वॉच किया करें। अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो वो भी हमसे कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।